प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपना दोस्त जीके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन पास्ट सिंपल टेंस की मेन एडवर्ब्स देखेंगे। पिछली क्लासों में अपने प्रेजेंट टेंस पूरा देख लिया था, अब पास्ट सिंपल टेंस है। एडवर्ब्स आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को टैकल करने में मदद करती है। इस तरह से एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, उनको आप एडवर्ब की सहायता से ही कर सकते हैं। तो शॉर्ट के अंदर एडवर्ब जानने का और फिल इन द ब्लैंक्स भरने का अच्छा पैटर्न यही है कि आपको सारे टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम, जिससे ये पता चल सके कि वो किस टेंस का सेंटेंस है, वो पता होनी चाहिए। तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर मेन जो एडवर्ब होती है वो होती है एगो, yesterday, एगो यस्टरडे, सम टाइम एगो या सम टाइम बिफोर या सम टाइम बैक भी लिखा हो सकता है। इसके साथ कोई भी टाइम हो सकता है, सम टाइम एगो, सम टाइम बिफोर, सम टाइम बैक, फ्यू डेज एगो, लॉन्ग एगो। ये बीता हुआ समय का जो संकेत देते हैं ना, वो वर्ड्स है। या द लास्ट, लास्ट के साथ में कोई भी टाइम जुड़ा होगा, जैसे डे, मंथ, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इसके साथ कोई भी समय लास्ट के साथ जुड़ा हुआ तो वहां भी पास्ट सिंपल टेंस होगा। इसी के साथ एक शब्द है द प्रीवियस, इसका अर्थ भी होता है पिछला। लास्ट का मतलब भी पिछला, इसके साथ भी टाइम जुड़ा हुआ है, जैसे डे, वीक, ईयर, मॉर्निंग, नाइट, टुडे, इस तरह से, तो उसके अंदर भी पास्ट सिंपल टेंस होगा। या फिर इनके साथ में बीता हुआ समय, यानी इनके साथ में पास्ट टाइम हो, जैसे इन 2018, इन 1947, तो इस तरह से वहां आपके पास सिंपल टेंस होगा। या पास्ट टेंस की कोई इवेंट हो, पास्ट की इवेंट, बीते हुए समय की कोई घटना हो जिसमें इस तरह से पीछे आपको संकेत मिल सके, जैसे इन माई चाइल्डहुड, इन माई यूथ, तो कोई भी पास्ट इवेंट के अंदर भी पास्ट सिंपल टेंस होगा। तो जहां पर इस प्रकार की एडवर्ब आपको दिखाई दे, वहां आपको V2 लगाना है, क्योंकि पास्ट टेंस का मेन वर्ब वही होती है V2। तो बहुत ही इजी है ये टेंस, क्योंकि इसके अंदर केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़नी है। अगर सेंटेंस इंट्रोग्यू होता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है, तो डिड प्लस V1 लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी है अपन को। नेगेटिव होने पे वही वर्ब के पहले नॉट लग जाएगा और डिड हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। तो ये थे अपने पास्ट टेंस की मेन एडवर्ब्स। एक दो एग्जाम्पल की सहायता से अपन इसको देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया है, आई हर जगह ए फिल्म यस्टरडे। यहाँ पे यस्टरडे दिया हुआ है, तो इससे अपन को पता चल गया यस्टरडे से कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस को दर्शाता है। तो पास्ट सिंपल टेंस के हिसाब से अपन इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे, तो सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा। तो आई सा ए फिल्म यस्टरडे, इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगला है लास्ट वीक, ये पहचान हो गई पास्ट सिंपल टेंस की। तो लास्ट वीक माई रैबिट अवे, रन, रन की सेकंड फॉर्म भरेंगे रैन, तो लास्ट वीक माई रैबिट रैन अवे। इसी प्रकार नेक्स्ट है द पियोन, ब्लैंक्स दी हुई है, द बेल यस्टरडे, तो यहाँ यस्टरडे आया हुआ है और अपने पास वर्ब है रिंग, तो रिंग के हिसाब से इसको भर देंगे सेकंड फॉर्म रैंग। मान लीजिए यहाँ पर नोट लगा हुआ होता, नोट, नोट रिंग, अगर इसको भरना होता तो फिर कैसे भरते हैं अपन, तो द पियोन, अब हेल्पिंग वर्ब डालनी पड़ेगी अपन को डिड, पास्ट सिंपल की, तो द पियोन डिड, फिर नॉट और फिर V1 आती है, तो ये दोनों ध्यान रखनी है। यहाँ नॉट नहीं होता तो सेकंड फॉर्म भर देनी है सीधा ही रैंक, और यहाँ फिर नॉट हो जाए तो द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल यस्टरडे। तो ये थी अपने पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब। इसकी सहायता से आप परीक्षा में जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स, जो टेंस के क्वेश्चन आते हैं उनको करके अच्छे अंक ला सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, लगातार एजुकेशनल वीडियो और अन्य प्रकार के मोटिवेशन, शायरी, स्पीच वगैरह इस चैनल पे आपको मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल द बेस्ट। तो आगे हम देखते हैं अब पास्ट कंटिन्यूज टेंस की एडवर्ब। अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूस की पढ़ी थी, उसी के बेस पे पास्ट कंटिन्यूस की है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अपन ने पढ़ा था नाउ, तो यहाँ हो जाएगा देन। वहां पढ़ा था दीज डेज, यहाँ हो जाएगा दोज डेज, यानी उन दिनों। एट दैट टाइम या एट दैट मोमेंट, इस तरह के जब वर्ड्स
सेंटेंस के अंदर दिखते हैं देन, दोज डेज, एट दैट टाइम या एट दैट मोमेंट, तब अपन को सेंटेंस में वॉज वर प्लस V1 के साथ ING लगाना है। तो ये ध्यान रखना है अपन को, वॉज वर सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर के साथ में वॉज लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर लगाना है, और एक आई के साथ में वॉज लगाना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये तो होगी एडवर्ब के हिसाब से। अब पास्ट कंटिन्यूज में कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको इस प्रकार की एडवर्ब नहीं दिखेगी, और दो प्रकार के सेंटेंस जुड़े हुए दिखेंगे, और उसमें दो एक्शन दिखेंगे। तो उनको वैन की सहायता से अपन करेंगे। ये वैन उसमें पहचान के रूप में लगा हुआ होगा। अभी अपन सेंटेंस देखेंगे। जैसे मान लीजिए दो सेंटेंस आ जाते हैं, एक सेंटेंस 1 है और एक दूसरा सेंटेंस। उसमें दो प्रकार के एक्शन होते हैं। एक एक्शन होता है जो लंबे समय से अंदर चलता रहता है। मान लीजिए ये जो एक्शन है वो लंबे समय से चल रहा है, अंदर चलता रहता है, लॉन्ग टाइम से ये एक्शन चलता है। बीच में कोई दूसरा काम आ जाता है, अचानक से बीच में एक दूसरा सेंटेंस आ जाता है, अर्थात दूसरा एक्शन आ जाता है। ये होता है एक्शन 2। ये हो गया अपना एक्शन फर्स्ट, और ये एक्शन 2 जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम। तो ऐसे सेंटेंस में अपन जब क्या करेंगे, जैसे एक सेंटेंस है कि जब हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो जब हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे ये फर्स्ट एक्शन हुआ, या जब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था ये फर्स्ट एक्शन हुआ, टीच। और एक है दरवाजा खटखटाना, दूसरा एक्शन। तो एक टाइम है वो लॉन्ग टाइम से चल रहा है, यानी पढ़ाना वो लंबे समय से चल रहा था। बीच में दूसरा टाइम या दूसरा एक्शन आया शॉर्ट टाइम के लिए कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो इसमें ध्यान रखना, जो लॉन्ग टाइम का एक्शन होता है उसके अंदर अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस भरेंगे। इसमें तो भरना है अपने पास्ट कंटिन्यूस भरना है, यानी वॉज वर प्लस V1 के साथ ING। और जो शॉर्ट टाइम का एक्शन होता है उसके साथ में अपन V2 भरेंगे, पास्ट सिंपल भरना है, पास्ट सिंपल भरना है। इस तरह से वैन के साथ अपन प्रयोग करेंगे। एक चीज होती है वाइल, इसका भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग किया जाता है। जब कब करते हैं, जब दो कार्य भूतकाल में जारी हो, जब दो कार्य पास्ट टेंस में, पास्ट टाइम के अंदर भूतकाल में जारी हो, तब दोनों कार्य के अंदर पास्ट कंटिन्यू, दोनों में पास्ट कंटिन्यूस आएगा। तब इन वाक्यों को वाइल से जोड़ेंगे और दोनों तरफ अपन को पास्ट कंटिन्यू बनना है, वाज वर्ब के साथ में V1 के साथ ING बनना है। तो ये थे अपने इस तरह से वैन और वाइल के प्रयोग। और अगर इस तरह से एग्जाम में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल से अपन इनको देखते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। जैसे पहला सेंटेंस है, देखो वैन आई ब्लैंक है, वर्ब कोष्ठक में टीच दी हुई है, इंग्लिश समवन, फिर ब्लैंक वर्ब दी हुई है नॉक द डोर। तो अपन देख सकते हैं इस सेंटेंस को वैन के साथ में ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें दो काम चल रहे हैं, एक तो दरवाजा बजना और एक अंग्रेजी का पढ़ना। तो लॉन्ग टर्म से ये काम चल रहा है, दरवाजा शॉर्ट टर्म में होगा, तो इसको अपन पास्ट कंटिन्यूज में भरेंगे लॉन्ग टाइम को। तो इसके अंदर आई है तो आई के साथ अपन लगाएंगे वॉज टीचिंग। तो ये हो गया आई वॉज टीचिंग। व्हेन आई वॉज टीचिंग इंग्लिश समवन, दूसरा पास्ट सिंपल में भरना है शॉर्ट टाइम के लिए। तो द डोर नॉक है तो पास्ट सिंपल सीधा ही अपन नॉक्ड कर देंगे। तो ये सेंटेंस अपना इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया कि व्हेन आई वॉज टीचिंग इंग्लिश समवन नॉक द डोर। नेक्स्ट है वी, इसमें भी वैन के साथ देखिए यहाँ वैन लगा हुआ है तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। दो एक्शन है इसके अंदर, अपन चेक कर लेंगे दो एक्शन। एक टीवी देखा जा रहा है, एक मेहमान आए, तो टीवी आप पहले से देख रहे थे लंबे समय से,
और बीच में दूसरा एक्शन आ जाता है गेस्ट आए, तो इसको भी वी के साथ अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर। वी वर वॉचिंग, वी वर वॉचिंग टीवी व्हेन द गेस्ट, सेकंड फॉर्म कर देंगे यहां सीधी कैन, ये इस तरह से आए। अगला सेंटेंस है आई रीड वर्ब दी हुई ए स्टोरी वाइल ही फिर ब्लैंक राइट ए स्टोरी। दो वर्ब है, एक तो रीड और राइट। वाइल के साथ में सेंटेंस को जोड़ा गया है, इसका मतलब दोनों पास्ट कंटिन्यू में, दो कार्य भूतकाल में दोनों जारी रहेंगे, तो दोनों को कंटिन्यूस में बना लेना है। पास्ट कंटिन्यू में आई के साथ ये लगाएंगे आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी वाइल ही वॉज राइटिंग, ही वॉज राइटिंग ए स्टोरी। तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंस है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम के आधार पर फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भरना है, पिछली क्लासों में अपन ने काफी सीखा था। आज अपन ने पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में सीखा है। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। निरंतर यहाँ आपको रेगुलर विभिन्न प्रकार की क्लासेस मिलती रहेगी।